सबसे रेयर सबसे महंगा नोट पाकिस्तान का ये है। कुछ अर्सा पहले अमेरिका में एक ऑक्शन थी तो वहाँ पे ये नोट था पाकिस्तानी, कोई 1 करोड़ पे की वैल्यू बनती है, उधर ऑक्शन में बिका है जी। लोग ये हज नोट लेके सऊदीया चले जाते थे, वहाँ पे जाके ये बैंक्स में ये हज नोट दे के वहाँ से उनकी लोकल करेंसी रियाल ले लेते थे। पाकिस्तान की जो ये 70 साल हिस्ट्री है, इसमें वाहिद नोट है जो यादगारी है, इसकी भी वैल्यू अभी हजारों में है। जो पाकिस्तान के पहले नोट थे ना वो ये थे, 5 रुपए वाला नोट है गुलाम मोहम्मद का, 10 रुपए वाला है और ये 100 रुपए वाला। और ये नोट पाकिस्तान में प्रिंट नहीं हुए थे, ये इंग्लैंड में प्रिंट हुए थे। तो इनकी एक अपनी हिस्ट्री है, इनकी वैल्यू भी आप समझ लें इस वक्त लाखों में है। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। उर्दू पॉइंट से बुरहानुद्दीन का सलाम। नाज़रीन, हम आज आपके लिए एक ऐसी दिलचस्प कहानी लाए हैं जिसे देखने के बाद यकीनन आप बहुत हैरान होंगे कि सरकारी सतह पर जारी होने वाले ऐसे नोट के माजी में जिनकी कीमत आम थी, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ ये नोट नापैद हो चुके हैं और नायाब होने की वजह से इनकी कीमत लाखों करोड़ों रुपए तक पहुंच चुकी है। हमारे साथ साजिद महमूद साहब मौजूद हैं, वो इन नोटों की कहानी बताएंगे, जो कि एक्सपर्ट भी हैं। आइए उन्हीं से जानते हैं। मेरा नाम साजिद महमूद है और मेरी उम्र 43 इयर्स है और मैं लाहौर में रहने वाला हूँ, लाहौर में पैदा हुआ हूँ। और मेरी जो एजुकेशन है वो मैंने आईकॉम किया हुआ है 1993 में। और ये जो शौक़ है ये बचपन से ही था, बेसिकली शुरू से कॉइन्स जमा करता था। तो 3 क्लास में स्कूल में पढ़ते थे तो कॉइन्स से ये शौक़ मुझे पड़ा है जी। और उसके बाद कॉइन्स के बाद फिर स्टैम्प्स और ये बैंक नोट्स, तो ज़्यादा फिर तवज्जो बैंक नोट्स पे हो गई। तो इसमें ज़्यादा मुख्तलिफ नोट्स हैं, इसकी एक हिस्ट्री है, हर चीज़ जो है हर नोट उसकी एक अपनी हिस्ट्री है। तो ये बड़ी नॉलेजेबल चीज़ है, आपका नॉलेज भी बढ़ता है इसमें। और ये बेसिकली हमारा हेरिटेज है। ये बैंक नोट हॉबी, कॉइन हॉबी, ये बच्चों के लिए बड़ी पॉजिटिव चीज़ है। मैं अपने आप को देखता हूँ तो मैं छोटा था तो मैं कोई पैसे ज़ाया नहीं करता था। मेरे पास जो भी पैसे होते थे मैं उसके कॉइन्स ख़रीद लेता था, नोट ख़रीदता था, फिर उनको स्टडी करता था। ये मेरे लिए हमेशा पॉजिटिव रही है। और मैं अब तो इसको मैं एज अ प्रोफेशनल काम कर रहा हूँ जी, कोई 25 साल से। इंटर के बाद मैं इसमें आ गया था एज अ प्रोफेशनल डीलिंग में, और अभी तक यही काम कर रहा हूँ। तकरीबन 50 मुख्तलिफ मुल्क दुनिया के इसी हॉबी के साथ और इसी डीलिंग में मैंने घूमे हैं। एग्जीबिशंस और ऑक्शंस और मुख्तलिफ चीज़ें मैं देखता रहा हूँ पूरी दुनिया में। पाकिस्तान में भी मैं अपने जितनी मेरी सकत है उतना इसमें इसको हॉबी को प्रमोट कर रहा हूँ कि हमारी अगली जनरेशन जो है वो भी जमा करें ये नोट, और बच्चे जो है नेगेटिव एक्टिविटी से बचें। तो ये उसलिए इन चीज़ों के लिए बड़ी अच्छी है, अपने बच्चों को इस तरफ ला रहा हूँ कि वो भी ये करें। मेरा तो भी फुल टाइम ये बिज़नेस भी है और मेरे पास कलेक्शन भी है अपनी। तो लोगों के आम बंदे के लिए एक बड़ी हैरानकुन बात है कि 100 रुपये का नोट होगा और उसकी लाखों में प्राइज़ हो, या कोई 1 रुपये वाला नोट हो तो उसकी हज़ारों में प्राइज़ हो। ये बड़ी अजीब सी बात है। बड़ा मुश्किल होता है लोगों को एक्सप्लेन करना कि मैं क्या करता हूँ। और मेरी जो ये फील्ड है इसके लिए जो स्पेसिफिक नाम इस्तेमाल होता है वो न्यूमिस्मेटिस्ट है। तो मैं बेसिकली न्यूमिस्मेटिस्ट हूँ। न्यूमिस्मेटिस्ट का मतलब होता है कि जो कॉइन्स, बैंक नोट्स, मेडल्स, इसकी स्टडी करते हैं, इसका जो प्रोफेशन है वो उसको कहते हैं न्यूमिस्मेटिस्ट। तो ये जहाँ कहीं भी ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है तो लोग बड़े परेशानी से मेरे से पूछते हैं कि इसका मतलब क्या है। तो मैं लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ कि इसका ये मतलब है। तो मेरे पास काफ़ी सारे नोट हैं, दुनिया के सिक्के भी हैं, लाखों की तादाद में चीज़ें हैं। तो इस वक्त मैं इसका मेरा प्रोफेशन है जी, मेरा बिज़नेस भी यही है और हॉबी भी है। मैंने अपने शौक़ को अपना बिज़नेस बनाया, इसलिए मैं इसमें काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुल रहा हूँ जी। मुख्तलिफ ममालिक जो है उनकी करेंसी आपके पास है, हाँ जी। और नई, उनका ज़रा थोड़ा ब्रीफ सा डिस्कस करें। पाकिस्तान की हिस्ट्री के जो सबसे महंगे नोट हैं ना वो हज नोट हैं जी। पाकिस्तान के हज नोट हैं जो सबसे महंगे हैं। मेरे पास ये नोट है जी, हज नोट पाकिस्तान का पहला जो है, ये गुलाम मोहम्मद के सिग्नेचर हैं इस पर। ये पहला नोट है पाकिस्तान का और ये सबसे महंगा नोट, मैं ये समझता हूँ सबसे रेयर और सबसे महंगा नोट पाकिस्तान का ये है। ये कुछ अर्सा पहले अमेरिका में एक ऑक्शन थी तो वहाँ पे ये नोट था, ये उधर ऑक्शन हुआ है। कोई समझ लें पाकिस्तानी कोई 1 करोड़ पे जो है ना पाक रुपीज़ में इसकी वैल्यू बनती है, उधर ऑक्शन में बिका है जी अमेरिका में। ये बहरीन का कोई म्यूज़ियम था, वो म्यूज़ियम बना रहे हैं तो उन्होंने ख़रीदा है।
चूँकि ये गल्फ़ कंट्रीज़ में चलते थे नोट, हज नोट थे, इसकी एक अपनी हिस्ट्री है हज नोट्स की। लोगों ने ये देखे हुए हैं लेकिन नई जो नस्ल है इनको नहीं पता, क्योंकि ये 1950 से लेके 1982 तक चले हैं जी। 1950 से लेके 1982 तक हज नोट जो थे ना वो इस्तेमाल होते थे। इनका बेसिकली कॉन्सेप्ट ये था कि पाकिस्तान में चूँकि लोगों को ज़्यादा लोगों का ट्रैवल नहीं था, एजुकेशन की कमी थी, तो लोग हज उम्रे पे जो जाते थे उनको करेंसी की समझ नहीं आती थी, उनके लिए बड़ी कॉम्प्लिकेशंस होती थी। तो गवर्नमेंट ने बड़ा अच्छा उस वक्त ये इकदाम किया हुआ था कि वो जो रेगुलर नोट होता था ना, देखें ये पाकिस्तान का जो पहला रेगुलर नोट है ना वो ये है। ये 1950 का नोट है, ये गुलाम मोहम्मद के सिग्नेचर हैं जो पहले गवर्नर जनरल थे पाकिस्तान के, गुलाम मोहम्मद। तो ये इन्हीं का नोट था और इन्हीं का ये दूसरा जो हज नोट है ना, ये इन्हीं का है ये नोट, हज नोट। तो अब इसमें ये करते थे कि रेगुलर नोट जो था वो ग्रीन कलर का है, तो हज नोट में वो इसका कलर चेंज कर देते थे, उन्होंने इसको ये रेड कलर कर दिया जी। और इसके ऊपर ये लिख देते थे कि फॉर यूज इन सऊदी अरेबिया एंड इराक हज नोट। ये होता ये था कि लोग यहाँ से जाते थे हज उम्रे पे, तो वो यहाँ से गवर्नमेंट उनको पासपोर्ट के ऊपर ये इशू कर देती थी हज नोट। लोग ये हज नोट लेके सऊदीया चले जाते थे, वहाँ पे जाके ये बैंक्स में ये हज नोट दे के वहाँ से उनकी लोकल करेंसी रियाल ले लेते थे। और इसकी रेयरिटी की वजह भी यही है कि ये वहाँ पे पब्लिकली नहीं रहते थे, ये बैंक्स में चले जाते थे नोट सऊदीया में। फिर सऊदी बैंक पाकिस्तान सेंट्रल बैंक या स्टेट बैंक से ये नोट वापस करके उनसे अपना वो फॉरेक्स का जो एक्सचेंज रेट होता था वो ले लेते थे। और ये रीयूजेबल नहीं होते थे, क्योंकि इस नोट के ऊपर वो सारा वर्किंग करते थे, इसका एक्सचेंज और पासपोर्ट नंबर वगैरह। तो ये एक ही टेनोर के अंदर ये इनको जला देते थे स्टेट बैंक पाकिस्तान वाले। तो इसलिए ये बड़े कम नोट हैं और उस वक्त 100 रुपये की वैल्यू भी ज़्यादा थी। ये 2 डिनोमिनेशंस में होते थे, 10 रुपीज़ और 100 रुपीज़। तो ये काफ़ी कीमती नोट है पाकिस्तान का। मेरे ख्याल से पाकिस्तान का इससे महंगा नोट कोई नहीं है, ये मेरे पास है जी अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे लोग काफ़ी कहते रहते हैं कि बेचना है या इस तरह की ऑफरें करते हैं, लेकिन मैंने ये शौक़ से रखा हुआ है, तो मेरे बेचने का कोई इरादा नहीं है। बाहर से भी लोग कहते रहते हैं अक्सर, तो अभी तो मुझे शौक़ है, मैंने शौक़ से रखा है। कभी देखेंगे अगर कभी इसमें हुआ कोई दिल किया बेचने का ना। जो लोकल कैटलॉग्स हैं यहाँ पे 1-2 बुक्स जो पाकिस्तान में इसकी प्रिंट हुई हैं बैंक नोट्स की, तो उसमें भी उन्होंने इसकी कोई 50 लाख रुपए तो उसमें वैल्यू इन्होंने पाकिस्तान में लोकली वहाँ पे उन्होंने इसका जो एस्टिमेटेड प्राइस है वो 50 लाख लिखी हुई है। जब पाकिस्तान बना ना जी 1947 में, तो ब्रिटिश इंडिया के नोट इधर चलते थे। फिर इन्होंने ब्रिटिश इंडिया के नोट्स के ऊपर ना पाकिस्तान ओवर प्रिंट किया है। ये जैसे नोट था ये 1 रुपी, ये ब्रिटिश इंडिया का नोट था, तो इसके ऊपर उन्होंने इस नोट के ऊपर इन्होंने ओवर प्रिंट किया था इस जगह पे पाकिस्तान। ये 5 नोट होते थे, 1 वाला, 2 वाला, 5 वाला, 10 वाला और 100 वाला। ये 50 रुपीज़ डिनोमिनेशन उस वक्त नहीं थी जी। तो ये सेट था पहले ओवर प्रिंट के साथ, यानी शुरू में ये थे, तो 2-3 माह बाद इस पे ओवर प्रिंट कर दिया इन्होंने। और फिर कोई 1949 या समझ ला 50s में जो पाकिस्तान के पहले नोट थे ना वो ये थे जी। ये सेट पाकिस्तान का पहला जो सेट था ये था जी। इसमें ये 5 रुपये वाला नोट है, गुलाम मोहम्मद का 10 रुपये वाला है और ये 100 रुपये वाला है। ये 3 नोटों का सेट था जी। और ये नोट पाकिस्तान में प्रिंट नहीं हुए थे, ये इंग्लैंड में प्रिंट हुए थे जी नोट। तो इनकी एक अपनी हिस्ट्री है, इनकी वैल्यू भी आप समझ लें इस वक्त लाखों में है। यानी ये सेट जो आप देख रहे हैं इस वक्त, ये समझ लें पाकिस्तान में लोकल इसकी जो वैल्यूएशन करते हैं हम, वो लाख रुपए से ज़्यादा है। और अगर इसको इंटरनेशनल मार्केट में ले जाएं तो ये डिपेंड करता है इसकी कंडीशन में। अगर ये बिल्कुल क्रिस्पी नोट हो जैसे ये अच्छी कंडीशन में, तो समझ लें कि इस 3 नोटों की इस कंडीशन में वैल्यू कोई पाकिस्तानी 3-4 लाख रुपए बनती है। तो पाकिस्तान ये बड़े दूसरे मुल्कों में भी लोग इसको पसंद करते हैं। तो ये इसके लिए बस लोगों का शौक़ है, लोग जमा करते हैं और इस पर पैसे भी खर्चते हैं और पैसे बनाते भी हैं। ये जी सेकंड इशू है, इसको चुगताई आर्ट भी कहते थे। इनका जो डिज़ाइन है वो कहते हैं जी चुगताई साहब ने डिज़ाइन किया था ये नोट। ये पाकिस्तान के सेकंड इशू नोट हैं ये, और ये समझ लें आप 50s में ही आए थे ये। इसमें ये 2 मुख्तलिफ जगह से इशू होता था नोट, ये कराची से और ये ढाका से। तो इनके ऊपर वो लिखा होता था, जो कराची से इशू करते थे उस पर कराची लिखा होता था, जो ढाका से इशू होता था उस पर ढाका लिखा होता था। ये उस वक्त जो गवर्नर थे स्टेट बैंक के, उनका नाम अब्दुल कादिर था जी, ये उनके सिग्नेचर हैं। तो ये भी काफ़ी वैल्यूएबल है। मतलब आप अगर इसकी फेस वैल्यू को कंसीडर करें तो ये 100 रुपये का नोट है, लेकिन इसकी वैल्यू भी 10-15 हज़ार रुपये है आजकल, जो कलेक्टर्स वैल्यू होती है, जो हम लोग आपस में इसका ट्रेड करते हैं या बाइंग सेलिंग करते हैं। तो इसके अलावा और भी कुछ नोट होते हैं जो बड़े इंटरेस्टेड हैं,
इंटरेस्टिंग है। मसलन ये देखें आप, ये 5 रुपये वाला नोट है जी, ये पाकिस्तान का वाहिद यादगारी नोट है, इसको कमोमोरेटिव कहते हैं। ये मेरे पास तो इसका स्पेशल इशू है, ये अपना स्पेसिमन है। स्पेसिमन मतलब नमूना, जो 00 नंबर होते हैं। लेकिन ये पाकिस्तान की जो ये 70 साल हिस्ट्री है, इसमें वाहिद नोट है जो यादगारी है, कमोमोरेटिव नोट है। ये 1997 में इन्होंने इशू किया था जी। ये अनफॉर्चुनेट और कोई नोट नहीं बना अभी तक पाकिस्तान का यादगारी, ये एक ही नोट है जी। उस वक़्त मोहम्मद याकूब साहब गवर्नर थे। इसकी भी वैल्यू अभी हज़ारों में है, हालांकि 5 रुपये वाला नोट है, ये भी काफ़ी कीमती है। इसके अलावा एक और मेरे पास ये नोट है जी, ये इसकी भी हिस्ट्री है इस नोट की पूरी। ये 1 रुपये वाला नोट है जी, ये भी कोई 70s में आया था। ये बेसिकली कैंसल्ड हो गया था, पाकिस्तान का वाहिद ये नोट था जो इन्होंने कैंसिल कर दिया था। इसके ऊपर ना ये इन्होंने चारों सूबों की लोकल लैंग्वेज लिखी हुई थी। ये आप देख रहे हैं, इसके नीचे ये चारों ज़ुबानें लिखी हुई हैं। तो ये इस वजह से इन्होंने कहा, ये सूबाई असम्बली में एक क्वेश्चन आया था कि ये इस वजह से ये तासुब फैलेगा, लोग कहेंगे जी ये पश्तो लिखी है, इस पर बलोची लिखी है, पंजाबी लिखी है, तो इसको नोट को इन्होंने कैंसिल कर दिया था। इसकी वैल्यू भी अब ये 1 रुपये वाला नोट है, तो ये अगर बिल्कुल परफेक्ट कंडीशन में हो तो समझ लें आजकल इसकी वैल्यू भी कोई 8-10 हज़ार रुपये है, इस नोट की वैल्यू भी। इसके अलावा फिर एक और बड़ा अच्छा चैप्टर है जी नोटों में, ये एरर्स नोट होते हैं। ये भी हम लोग जमा करते हैं, जो प्रिंटिंग मिस्टेक्स होती हैं जी गवर्नमेंट की। अब ये देखें आप, ये नोट जो है ये बड़ा खूबसूरत एरर है, ये इसका ये पेपर एक्स्ट्रा आ गया है। ये वैसे तो बाहर नहीं आना चाहिए पाकिस्तान सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस से, लेकिन चूंकि बस यहाँ पे स्टैंडर्ड ऐसे ही हैं पाकिस्तान में सब चीज़ों के, तो ये वो आ जाते हैं, तो कहीं से मिल जाते हैं लोगों को। इनकी भी प्राइस काफ़ी ज़्यादा होती है। तो ये 50 वाला नोट है, इसकी भी जो मार्केट या कलेक्टर वैल्यू है हमारी फील्ड में समझ लें कोई 2-3 हज़ार रुपये इस नोट की वैल्यू। इसके बाद आप ये देखें, ये बड़ा खूबसूरत एरर है, इसमें कलर जो है वो शिफ्ट हो गया, ऊपर वाला कलर नहीं आया पूरा, ये भी एरर नोट है। फिर ये एक और बड़ा खूबसूरत नोट है 1000 वाला, इसके दोनों नंबर नहीं आए जिसमें दोनों नंबर मिस हैं प्रिंटिंग में। ये भी प्रिंटिंग की जो है ना मिस्टेक है काफ़ी बड़ी। फिर इसके अलावा ये पेपर एक्स्ट्रा आ गया। ये एक्स्ट्रा पेपर वाला नोट ज़्यादा बेहतर होता है हमारे लिए, क्योंकि इसका वहाँ से निकलना मुश्किल होता है, वहाँ से इसका बाहर आना मुश्किल होता है। तो ये बड़ा अच्छा खूबसूरत एरर है जी। फिर इसके अलावा ये कलर, इसमें कलर मिस है पूरा जी, पूरी कलर स्कीम ही एक मिस है इस 1000 वाले नोट में। फिर ये देखें आप, ये 5000 वाला, ये बड़ा खूबसूरत एरर है। इसमें आप ये देखें, इसकी प्रिंटिंग बैक पे आ गई है, क्रीज आई है और ये सारा ये पोर्शन मिस हो गया जिसका। अब ये देखें आप, ये बड़ा खूबसूरत नोट है, इसकी वो सिक्योरिटी वाली जो ये प्रिंटिंग है ये भी बैक पे आ गई है। इसकी कीमत क्या होगी? अब ये समझ लें आप, ये नोट भी इसकी 5000 फेस वैल्यू है, तो ये अपनी फेस वैल्यू से 3-4 टाइम यानी 15-20 हज़ार रुपये का नोट है जी। हमारी जो कलेक्टर्स के अंदर इसकी वैल्यू होती है वो ये है 15 से 20 हज़ार रुपये। इसी तरह ये और मुख्तलिफ नोट है मेरे पास जो मैंने मुख्तलिफ जगहों से लिए हुए हैं, और इसका मैं कलेक्ट भी करता हूँ और हम इसको आपस में ट्रेड भी कर लेते हैं। इसका जो कोई एक्स्ट्रा हो एक दूसरे से एक्सचेंज कर लेते हैं। इसकी ये इंक का सारा, ये सारी इंक आ गई है इसके ऊपर प्रिंटिंग के दौरान। ये 1000 वाला नोट है जी, ये सारा शिफ्टेड हो गया। ये देखें इधर से कटिंग में ये इस दूसरे वाला नोट आ गया, ये पूरा मिस हो गया प्रिंट इसके ऊपर से। 1000 वाला नोट है भी ये भी। फिर ये इस पर इंक आ गई है सारी, ये इंक देखें सारी इसके ऊपर इंक आ गई है, ये भी एरर है। ये 100 रुपये वाला नोट है। इसमें फिर ये है, ये देखें इसमें ये फ्रंट से ब्लैंक है और ये बैक से ब्लैंक है, और ये इसके ऊपर इंक जो है ना ये ज़्यादा आ गई, ये भी एरर्स नोट है। ये इस तरह सारे एरर्स जमा करते हैं। इसके अलावा जैसे ये पुरानी ये हिस्ट्री है, ये 70s जो है, अर्ली 70s मिड 60s के ये नोट हैं, ये 1 रुपीज़ वाले, ये बड़ी परफेक्ट कंडीशन में है। हमारी जो फील्ड है इसमें सबसे ज़्यादा जो चीज़ देखी जाती है ना बैंक नोट्स की, वो कंडीशन होती है। एक चीज़ अगर मसलन ये जैसे कॉपी है, इसकी फेस वैल्यू 100 रुपये है, लेकिन ये हमारी जो फील्ड है इसमें ऑलमोस्ट इसकी आजकल 5000 है वैल्यू, यानी ये 50 टाइम इसकी वैल्यू है। अगर ये इस कंडीशन में है तो फिर ये वैल्यू है। अगर ये इस कंडीशन में नहीं होगी, ये यूज़ नोट होंगे, तो फिर इसकी वैल्यू समझ लें आप कोई 1000 होगी या 500 होगी। तो ये इसमें कंडीशन बड़ी डिपेंड करती है। बैंक नोट्स की जो वैल्यू है ना वो उसकी कंडीशन पर डिपेंड करती है। जितनी अच्छी कंडीशन होगी उतनी ज़्यादा इसकी मालियत होगी। पाकिस्तानी नोट तो मैंने आलमोस्ट जितने भी हैं वो देखे हैं। कुछ ऐसी चीज़ें जो मैंने बड़ी सस्ती बेच दी हैं तो आज वो मुझे भी नहीं मिल रही,
तो पाकिस्तान के नोट हैं, ये मेरे इधर शॉप पे लगे हुए हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। ये इसमें एक सिग्नेचर है, गवर्नर साहब हैं उस्मान अली। इनका जो पीरियड है वो कोई मिड 80s का है, मिड 70s से 80s में ये रहे हैं उस्मान अली। तो इनके नोट बड़े महंगे हैं क्योंकि इनका टर्नओवर बड़ा थोड़ा है। इनके सिग्नेचर वाले जो नोट हैं बड़े कीमती हैं। तो वो नोट हमने जो 2000 का बेचा था वो आजकल 2 लाख का है, 100 रुपये वाला नोट। तो वो कभी कभी मिस करते हैं कि ये बड़ा सस्ता बेच दिया। हर नोट अपनी एक हिस्ट्री रखता है। आप पाकिस्तान का नोट है, आप देखें ना, हर नोट के ऊपर मतलब कायदे आज़म साहब की तस्वीर है कि दुनिया में जहाँ पे भी नोट जाएगा तो वो बच्चा पूछेगा कि ये कौन है, तो उसको एक नोट में 2-3 चीज़ें मिल जाएंगी। ये करेंसी का क्या नाम लिखा हुआ है, ये नोट को किस मुल्क है और ये ऊपर कौन है। तो एक नोट में आपको बच्चे को 4-5 उसके सवाल हैं जिसके जवाब मिल जाएंगे, तो बच्चे का नॉलेज गेन होता है। तो मैं तो ये समझता हूँ कि ये बड़ी पॉजिटिव हॉबी है और बड़ी पॉजिटिव एक्टिविटी है। बच्चे नेगेटिव एक्टिविटी से बच जाते हैं और ये इसमें हमेशा फ़ायदा भी होता है। मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं जो कलेक्शन करते हैं और फिर टाइम बीइंग उनको कोई ज़रूरत पड़ जाती है या वो कुछ और करना चाहते हैं, तो अपनी कलेक्शन अगर बेचते हैं तो वो बड़े अच्छे पैसे भी मिल जाते हैं। यानी किसी भी आप इसको एंगल से देख लें, इसका कोई नुकसान नहीं है। मैं सबसे पहले दोस्तों को ये सजेस्ट करता हूँ कि आप ये कैटलॉग लें, क्योंकि इसमें सारी हिस्ट्री है, वैल्यू है और ये आपको समझ आ जाती है कि आपने जमा क्या करना है और किस ट्रैक पे आना है। क्योंकि लोग अक्सर ऐसी चीज़ें ले लेते हैं, यहाँ पे काउंटरफेट बनते हैं, जैसे एरर नोट बना लेते हैं लोग खुद। तो उसमें जो नए बंदे हैं उनको यही सजेस्ट करते हैं कि आप प्रॉपर किसी बंदे से डील करें। जो स्ट्रेंजर्स होते हैं इस फील्ड में, जिनका कोई अता पता नहीं, उनसे ना करें डील। प्रॉपर जो काम करने वाले बंदे हैं उनसे आपस में लेन देन करें। आपको पता है यहाँ पे हर चीज़ में 2 नंबरी तो है, और ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, पाकिस्तान से बाहर भी है। तो लोग अक्सर नोट भी जल्दी आ जाते हैं, कॉइन्स भी फेक बड़े आते हैं, वो चाइना से बन रहे हैं कॉइन्स आजकल। तो उसमें यही है कि आप जो, जैसे मैं बैठा हूँ इधर लाहौर में काम कर रहा हूँ, तो लोग अक्सर मेरे से सजेशन ले लेते हैं प्राइस की, उसकी ओरिजिनल होने की ना होने की। तो वो हम लोगों के लिए ये भी काम फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं कि लोगों को मशवरा देते हैं प्राइस का और उसकी रियलिटी का, वैल्यू का, इन चीज़ों का ये भी काम हम करते हैं। करेंसी नोट्स जमा करने का शौक इंतहाई सेहतमंद एक्टिविटी है। इससे नौजवान नस्ल को अपने खित्ते की कहानियों और तारीख से रोशनास होने का मौका मिलेगा। अपने मेज़बान बुरहानुद्दीन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बान।